आज आपको बताने वाले हैं हम टर्नर के बारे में। आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई टर्नर से आईटीआई करके क्या क्या करना होगा, हमें कहीं जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, प्राइवेट मिलेगी कि सरकारी मिलेगी। तो वो आपका कन्फ्यूजन दूर करने बता रहे हैं हम कि आपको कहाँ का जॉब मिल सकती है और जितने भी डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं ये क्या क्या होते हैं, इनमें कैसे काम होता होगा, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पूर्व में बता चुका हूँ आपको कि जो हमारी आईटीआई है यहाँ पे कोई सी ट्रेड्स हो, टर्नर है, फिटर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं। तो उसमें हमारे पास क्या 3 तरह के ऑप्शन होते हैं। टेक्निकल लाइन में आदमी की वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि बीए करते हैं आप, एमए करते हैं, वो अपना एक अलग वे है। अगर आप साथ में टेक्निकल भी कर लेते हैं तो उससे आपके रास्ते और भी ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, यानी कि आने वाले समय में रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यही है आपका कि जैसे 2-3 चीज़ें होती हैं। अगर कोई भी आप आईटीआई करेंगे, किसी ट्रेड से करेंगे तो 3 ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। आप स्वयं का काम भी कर सकते हो, सेकेंड में गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, या थर्ड पॉइंट में क्या है, किसी अच्छी इंडस्ट्री में जाकर के अपना जॉब संभाल सकते हो। और आपको तभी अच्छी इंडस्ट्री मिलेगी जब यहाँ से हम अच्छी तरह से ट्रेनिंग करके निकलेंगे, अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेंगे, अच्छी तरह से प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ डेली आप अपना वर्क करेंगे, जितना भी होमवर्क दिया जा रहा है आप डेली करेंगे। क्या आप जानते हैं जब हम कोई भी होमवर्क करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तभी हमारे माइंड में वो कॉन्सेप्ट जो है सही से क्लियर होता है। जब हम काम नहीं करते हैं तो चीज़ें हमारी जो है वो क्या है, आउट हो जाती हैं। आउट इसलिए क्योंकि हमारा उससे रिलेशन नहीं रहता, उससे संबंध नहीं रहता, इसलिए चीज़ें छूट जाती हैं। आज के समय में बहुत गलत स्थिति क्या है, आप लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलता। जितने भी छात्र यहाँ बैठे हुए सब ग्रामीण स्तर से हैं, उनको कहीं भी मोटिवेशन नहीं मिलता है। इसी वजह से बच्चे जो है क्या है, कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस ट्रेड से आईटीआई करें। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में कंटिन्यू लगे। तो विदेशों में यही होता है कि जो आदमी जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है उसको वही चीज़ दी जाती है, वो वहीं लेता है। और वो लोग जो है वहाँ पर एक पैनल होता है गाइडेंस करने वाला। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको गाइडेंस कर रहा हूँ कि आप इस टर्नर ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रखिए उसमें काम करने का। क्यों? अगर इस इंटरेस्ट रखेंगे तभी आगे जाके आप सक्सेस होंगे। तो उस चीज़ के मन में हमारे बना रहेगा कि हमें इससे आईटीआई करनी है, ऐसा काम करेंगे, इतना बढ़ के काम करेंगे। अगर मन में है तभी आप आगे जाकर सक्सेस होंगे, अन्यथा वो चीज़ आपकी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट कि हम जो है टर्नर से किस किस उद्योग में जा सकते हैं, कौन कौन सा काम कर सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। पहले आता है टर्नर के रूप में रोजगार के अवसर, आपको कहाँ का रोजगार मिल सकता है। पहला पॉइंट है आपका ऑटोमोबाइल उद्योग। ठीक है, कोई पहला हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। ऑटोमोबाइल उद्योग क्या होता है, आप देख रहे हैं जो गाड़ियाँ बनती हैं, ठीक है, 4 व्हीलर चला रहे हो आप, 2 व्हीलर चला रहे हो, क्या है ये ऑटोमोबाइल। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा काम है। आपके शाफ्ट बन रही हैं, गियर बन रहे हैं, चेसिस पार्ट बन रहे हैं, ठीक है, उसके बैरिंग बन रहे हैं, उसकी बैरिंग की जो है बहुत सारे पिन्स बन रही हैं, ठीक है, फोर्क बन रही हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें उद्योग आपका होता है, वहाँ पे सब में टर्नर का काम होता है। और आप जानते हैं ऐसा जगह नहीं है कहीं पे जो मैकेनिक लाइन है जहाँ पे हमारी लेथ मशीन ना लगी है। और नंबर 2 पे है बर्तन उद्योग। इसका क्या काम होगा, बर्तन उद्योग। बर्तन उद्योग में आप जानते हैं डिफरेंट टाइप के बर्तन देखते हो आप, टेढ़े मेढ़े से आप डिजाइन में देखते हैं, वो कहाँ बनते हैं, लेथ मशीन में जाकर तैयार होते हैं। क्यों? वहाँ पे डाई से उनको प्रेस किया जाता है। एक क्रिया होती है लास्ट में, होती है स्पिनिंग करना। स्पिनिंग क्रिया से बर्तन बनाए जाते हैं। और स्पिनिंग क्रिया कहाँ होती है, हमारी लेथ मशीन पर एक डाई को बांधा जाता है और डाई बांध करके बर्तन की जो है सीध उस पर लगाई जाती है। एक ब्लेंड टूल होता है, ब्लेंड टूल से उसको तेजी से दबाया जाता है। अगर लोटा बनाना है तो लोटे जैसी शेप से बन जाती है। एक वीडियो मेरी पड़ी हुई है ऑलरेडी, वो आपको सेंड कर दूंगा, उसमें आप देख लीजिए कैसे स्पिनिंग होती है बर्तन की। तो बर्तन उद्योग में इसका बहुत ज़्यादा काम है। नंबर 3 है सामान बनाने का उद्योग। बिजली का सामान यानी बिजली का उद्योग, भाई बहुत सारे काम है, बल्ब बन रहा है, एलईडी बन रही है, कहीं पे जो है ट्रांसफार्मर बन रहे हैं, और बिजली वाले बहुत सारे आइटम बन रहे हैं जो यानी जीवन में हम अपने यूज़ करते हैं। तो उसमें भी बहुत चीज़ें होती हैं, कुछ शाफ्ट लग रही हैं, किसी में कुछ छोटे छोटे पॉइंट वाले पिन्स लग रही हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है यहाँ पे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिजली वाले उद्योग में उनका काम है। ठीक है, तो बिजली वाले में नौकरी जॉब आपको मिल सकता है। इसके बाद में क्या है, मोटर जनरेटर उद्योग। मोटर जैसे कि जानते हैं मोटर बनती है, ठीक है, पावर मोटर्स हैं, जनरेटर्स हैं। जनरेटर में क्या है, सारा डिवाइस उसमें मैकेनिकल का है ना, तो उसमें हो ही नहीं सकता कि आपको लेथ मशीन का काम ना हो। तो इसमें भी आपको उद्योग में जॉब मिल सकती है आसानी से। तो ये नहीं कि आप कोई भी आप जो है काम कर रहे हैं सिर्फ काम ही करें, काम के साथ साथ आप जो है असेंबल वाला काम भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज है कोई पार्ट्स कहाँ फिट करना है, किस जगह लगाना है, तो आप कर सकते हो उसको। नंबर 5 पे है भारी मशीनों को बनाने के उद्योग में। भारी मशीन बनाने के उद्योग में, जैसे कि भारी मशीन से हमारी लेथ मशीन है, बहुत बड़ी लेथ मशीन बनती है। HEL और BHEL जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं उनमें इतनी बड़ी बड़ी मशीन लगी हैं, अभी आपको बताऊंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा। उसमें मैं यहाँ खड़ा हूँ, लगभग 5 मीटर लंबी, 6 मीटर लंबी, दूरी लंबी लंबी लेथ मशीन होती हैं। हाथ के बराबर मेरे इतने दाए के चक होते हैं उनके अंदर, इतने मोटे पीस लगते हैं। जैसे कि आपके बॉलर वगैरह बनते हैं,
या जहाँ बिजली बनती है वहाँ बड़ी बड़ी मोटर्स होती हैं, टर्बाइन्स होती हैं, तो उनके जो है स्पिंडल बनते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, वो लेथ मशीन ही बनाती है सारी। ये बहुत छोटे स्तर की मशीन है जो हमारे यहाँ पे लगी हुई है, तो उनमें बहुत ज़्यादा उनमें भी काम मिल जाता है। फिर है आपके साइकिल निर्माण उद्योग। साइकिल में जो आप जानते हो छोटे छोटे पुर्जे बनते हैं, कोई तीली बन रही है, कोई रिम बन रहा है, कोई इसमें शाफ्ट बन रही है, कोई इसमें अंदर वाली हब बन रही है, तो बनेगी किससे? लेथ मशीन से बनेगी ना। उसका बोर करना है किस चीज़ का, तो किससे करोगे? बोरिंग टूल से करोगे, तो लेथ मशीन चाहिए। तो उसमें भी आपको नट बनते हैं, उसमें बहुत से छोटे छोटे नट बनते हैं, बोल्ट बनते हैं, सब लेथ मशीन का ही काम है। अगला आता है रेलवे में कार्य। रेलवे हमारे हैं ITI के लिए बहुत बड़ा ब्रांड है। आज से कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा जो है नौकरियां रेलवे में ही निकलती थी, ग्रुप 2 की निकलती थी, लोको पायलट निकलती थी, ठीक है। तो ITI वालों के लिए लोको पायलट की जगह खूब निकलती हैं और ग्रुप 2 की निकलती हैं। और ग्रुप 2 के साथ साथ उसी ग्रुप 2 में होता है टेक्नीशियन, जो रेलवे वर्कशॉप होते हैं। जैसे समान रूप से अजट नगर वर्कशॉप है, झांसी में वर्कशॉप है, चेन्नई में है, कपूरथला में है, बहुत सारे वर्कशॉप हैं जहाँ पे आपको काम मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है एयरक्राफ्ट उद्योग। एयरक्राफ्ट क्या है? जहाँ पे एयर मतलब क्या होता है? हवाई जहाज वगैरह के उद्योग होते हैं। तो वहाँ पे भी जैसे कि टेक्निकल वर्क होता है जहाँ पे, तो वहाँ पे साफ्टें बननी है, छोटे छोटे आइटम नट बोल्ट बनते हैं सब में, वहाँ पे भी आपको उद्योग इसमें मिल सकता है, ठीक है। जो जितनी ब्रांडेड चीज़ होती है उसमें उतनी ही आपको योग्यता की आवश्यकता है। जितने आप एक्सपर्ट होगे उतनी ही अच्छी जगह आपको नौकरी मिलेगी। अगला है हाइडल पावर प्रोजेक्ट। अब ये बात आ गई हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ये क्या है? जहाँ पे बिजली बनती है, वहाँ पे बड़े बड़े टरबाइन लगे होते हैं, ठीक है। जब बड़े टरबाइन लगते हैं तो बड़े काम होंगे वहाँ पे, तो वहाँ भी रोजगार के साधन होते हैं। वहाँ पे उनकी अलग से वर्कशॉप होती है। वो वर्कशॉप में टूट फूट वगैरह है, कोई नई चीज़ बनानी है, तो कहाँ से बनती है? आपके इसी उसमें बनती है। हाइड्रो जो प्रोडक्ट जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे थोड़ा सा एक फैक्ट्री नुमा या एक वर्कशॉप नुमा जगह बनी होती है। 10 नंबर पे है चीनी उत्पादन उद्योग। जितनी फैक्ट्रियाँ होती हैं, शुगर फैक्ट्रियाँ होती हैं, उन सब शुगर फैक्ट्रियों सब में आपको लेथ मशीन मिलेगी, आपको मिलिंग मशीन मिलेगी, बहुत सारी मशीनें मिलेगी, ग्राइंडर मिलेगा। ये मशीन मिलती क्यों? आप जानते हैं जब इंडस्ट्री बंद हो जाती है, यानी बंद क्या, सीजन ऑफ हो जाता है, तो फिर उनका मेंटेनेंस होता है। आपको जानते हो आप उनका, जितनी चीनी उद्योग होती हैं पूरे जाड़ों चलती हैं, उसके बाद में गर्मी आ जाती है तो वो ऑफ हो जाती है, कोई गन्ना खत्म हो जाता है, उसके बाद में उनका होता है मेंटेनेंस। तो वहाँ पे सब ये है जो टूट फूट होती है, कोई पार्ट टूट गया है, कोई घिस गया है, खराब हो गया, ठीक है, बेल्डिंग होगा तो साठ की टर्निंग करनी पड़ेगी, तो चूड़ी खराब है तो चूड़ी बनानी पड़ेगी, कोई नट खराब है तो नट बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से चीनी उद्योग में भी बहुत वैकेंसी निकलती हैं, जो टनने वालों के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद आता है रिफाइनेज व तेल तथा गैस पाइपलाइन उद्योग, ठीक है। गैस पाइपलाइन उद्योग है आपका, तेल वाला है रिफाइनेज। ये रिफाइनेज वगैरह हैं, जितनी भी रिफाइनेज होती हैं आप देखोगे वहाँ पे बड़े बड़े पाइप से लगे होते हैं, ठीक है, कई बड़ी बड़ी शाफ्ट से लगी होती हैं, नट बोल्ट से कसी होती हैं। तो किसके माध्यम से कसी होती हैं? किसी किसी साधन को अपना करके इंडस्ट्री में हमें वहाँ भी नौकरियाँ मिलती हैं, क्योंकि वहाँ भी लेथ मशीन का बहुत अधिक मात्रा में काम रहता है। उसके बाद नंबर है अगला 12 पे विभिन्न वस्तु उत्पादन उद्योग। डिफरेंट टाइप के कुछ छोटे छोटे उद्योग होते हैं, जिससे कि कुछ देखा होगा आपने कि कुछ मार्केट ऐसे होते हैं वहाँ पे टूट फूट का ही काम होता है, ठीक है। छोटी छोटी मशीन कोई खराब हो जाती है, गांव में ट्रैक्टर के पार्ट्स खराब हो जाते हैं, आपके बाइक के पार्ट्स खराब हो जाते हैं, तो कहाँ सही होते हैं? जहाँ पे एक शहर के अंदर छोटा सा उद्योग होता है, वहाँ पे छोटी छोटी मशीन लगी होती है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार का अपना हम काम खोल करके बैठ जाते हैं, अपना काम हम करने लगते हैं। उसके बाद में आता है पेपर उद्योग, ठीक है। पेपर में क्या है, नहीं जैसे आप कॉपी किताब वगैरह पेपर्स होते हैं, इनमें भी इनका जो है हमारा टंडर का काम है, क्योंकि वहाँ पे भी मशीनें होती हैं, कोई पेस्टिंग वाली मशीन है, कहीं पर डाई वाली मशीन है, तो वो डाई किससे बनेंगी, काम किससे होगा? हमारे लेथ मशीन का उसमें काफ़ी मतलब काफ़ी उसमें भाग है। उसके बाद है आपका 14 रिपेयर शॉप। रिपेयर शॉप में क्या है, अपना खुद का इंडस्ट्री लगा करते हैं कुछ लोग अपनी, ठीक है। तो इंडस्ट्री लगा कर क्या छोटे मोटे पार्ट मार्केट में आते हैं कि ये हमें शाफ्ट बनवानी है, हेड का चूड़ी कटवानी है, बोल्ट बनवाना, नया बोल्ट बनवाना है, तो शाफ्ट खराब हो गई है तो रिपेयरिंग करते हैं। तो रिपेयरिंग वर्कशॉप में भी अपना हम काम जो है कर सकते हैं, वहाँ पे भी जॉब मिल जाती है। यहाँ से कुछ तो इसमें आपने जान लिया है कि टनर के रूप में रोजगार के कितने अवसर हैं वहाँ, ठीक है। ये आपके 14 पॉइंट है, इस 14 पॉइंट में ये सारे जो है पूरा एक तरह से इंडस्ट्री हब है, जहाँ पे नौकरी के जो है काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो भाई गवर्नमेंट जॉब में तो है ही आपका टनर का, ठीक है, रेलवे वगैरह है, ठीक है, HEL है, BHEL फैक्ट्री वगैरह है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ वगैरह है, इसमें बहुत आपके नौकरियाँ जॉब निकलते रहते हैं। अगला आता है इसमें, इसी में है, इसी के साथ साथ ये चीज़ें निकलती है, तो हमें एक चीज़ का ध्यान हमें रखना पड़ता है, जिसे बोलते हैं हम PPE। PPE क्या है? जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे, काम करने के साथ साथ आपको क्या क्या सामान चाहिए, जिससे हमें सेफ्टी भी रहे, हम बचे रहें, सही से काम कर सके। तो शॉर्ट टर्म में बोला गया उसको PPE, इसका मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट।
स्वयं को सुरक्षित करने वाले साधन। जैसे सामान्य रूप से हम छोटा सा उदाहरण, जब हम चलते तो क्या करते हैं, खोपड़ी में हेलमेट लगाते हैं, ड्राइव करते हैं, है ना। मोबाइल का होता है, मोबाइल लेते हैं 20,000 का, हम उस पर गार्ड चढ़ा लेते हैं ताकि वो गिर जाए तो कम से कम वही गार्ड टूटे, उसका हमारा डिस्प्ले पूरा खराब ना हो, है ना। तो ये आता है इसमें क्या क्या चीज़ आती है, अर्थात ऐसी वस्तु जो स्वयं की सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे कि आंखों की सुरक्षा करनी पड़ेगी, कोई किसी इंडस्ट्री में काम करोगे तो क्या होगा, आंखों की सेफ्टी के लिए मैंने बताया आप लोगों को, जब काम करेंगे लेथ मशीन पे तो आप जो है गॉगल लगाएंगे। जैसे बेल्डिंग वाले होते हैं, आंखों के लिए क्या है, गूगल्स का प्रयोग करते हैं, चश्मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ग्लासेस एंड फेस स्लाइड किट्स। जैसे कि आप देखो बेल्डिंग में जाकर देखो, जब बेल्डिंग होती है क्या करते हैं, उसमें फेस स्लाइड सी होती है, ढक्कन सा लगाते हैं आगे को, तब बेल्डिंग करते हैं, क्योंकि अगर सीधे डायरेक्टली करेंगे तो हमारे आंखों पे उसका जो फ्लैश है बहुत तेजी से पड़ेगा, जो हमारी आंख उसको सहन नहीं कर पाती है, उससे हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो ये चीज़ें हमें सेफ्टी के लिए लगानी पड़ती हैं। ऐसे ही यहाँ इंडस्ट्री में यहाँ पे काम करेंगे, आप यहाँ काम सीखेंगे, छीलन निकलेगी तो हो सकता है आपके आँख में भी जा सकती है, इसलिए हमेशा गॉगल का प्रयोग करें, चश्मे का प्रयोग करें। अगला है कानों की सुरक्षा, ईयर प्लग भी लगाते हैं कुछ जगह, क्या नाम है, मान लो बहुत ज़्यादा नॉइज, मान लो फैक्ट्री चल रही है, बहुत तेज आवाज़ होती है कहीं पे, कोई प्रेस मशीन आवाज़ कर रही है, कोई कटिंग वाली मशीन बहुत तेज आवाज़ कर रही है, तो ईयर प्लग लगा लेते हैं कानों में। हमें पता हमारे पास ड्राइंग है, हमें ये काम करना है, उस काम को करते रहेंगे, हमें बाहर की आवाज़ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला है सांस संबंधी सुरक्षा। सांस मतलब यह है जो हमारा श्वसन संबंधी चीज़ है, इसकी सुरक्षा भी करनी है। जैसे कि हम क्या करते हैं, जनरली जहाँ पे धूल ज़्यादा उड़ती है तो क्या करते हैं, हम मास्क लगाते हैं। जैसे कोरोना टाइम में सभी लोगों ने मास्क का प्रयोग किया ताकि हम गलत एयर हमारे अंदर ना आए, हमको बीमार कर दे, ठीक है। और इसके बाद में इसमें है फिल्टर रेस्पिरेशन, एयर रेस्पिरेशन एड्स। फिल्टर रेस्पिरेशन के लिए क्या है, हमें आपको चीज़ें लगानी पड़ती है, जैसे कि मास्क वगैरह लगाते हैं, ठीक है। फिर है पैरों की सेफ्टी, सेफ्टी शूज एंड द रबर्स गम बूट्स। क्या करते हैं हम, सेफ्टी शूज़ वगैरह अपने यहाँ काम करने आएंगे इंडस्ट्री में तो सेफ्टी शूज़ पहनेंगे। अब देखे होगा बिजली वाले होते हैं, करंट ना लगे तार वगैरह जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, वो प्लास्टिक के दस्ताने हाथ में पहनते हैं। वेल्डिंग वाले वेल्डिंग करते हैं तो यहाँ तो दस्ताने पहनते हैं, क्योंकि जो फ्लैश उड़ती है उसकी फ्लैश निकलती है तो कभी हाथों में लगती है तो जला देगी हाथ को, तो उसको सेफ्टी करना पड़ेगा। फिर आता है आपका सिर की सुरक्षा, यानी कि हेड। जब भी जहाँ इंडस्ट्री बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं या कुछ पुल के निर्माण होते हैं तो वहाँ पे हमको हेड लगाना पड़ेगा। हेड बहुत फर्स्ट है, क्योंकि हेड इंजरी बहुत ही खतरनाक होती है। अगर आपके सर में चोट लग जाती है तो हमारे लिए बहुत ही घातक है। दाएं बाएं शरीर में चोट लगेगी एक बार को, वो काफ़ी जल्दी कंट्रोल हो जाती है, बट सर में लगी चोट हमारे पूरे शरीर को डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है। इसलिए हेड लगाना बहुत ज़रूरी है। समान रूप से बाइक चलाएंगे तब भी हेलमेट लगाते हैं और लगाना चाहिए, ठीक है। अगला है इसमें बॉडी की सुरक्षा। बॉडी मतलब जैसे कि हम काम करेंगे, क्या है इसमें, अप्रोच, ओवरऑल, ग्लोव्स एंड हाई विजिबिलिटी क्लॉथिंग। इसमें क्या करना है, जब हम काम करते हैं तो हमारी मशीन है, हो सकता है मशीन में तेल भी निकल सकता है, भाई अचानक मान लो कोई पुर्जा ढीला हो गया तो हो सकता है मशीन के अंदर जो तेल चल रहा है या तेल लगा हुआ है ना, वो आपके ऊपर ऑयल आ सकता है। या हम काम कर रहे हैं तो हम जो काम करते हैं तो क्या होता है, कूलेंट निकलता है, ठीक, कूलेंट का जो है छींटे हमारे ऊपर आ सकती है, तो क्या करते हैं हम अपने क्या पहनते हैं, एप्रन पहनते हैं। देखा होगा आपने एप्रन पहना जाता है, जैसे कि फास्ट फूड वाली कंपनी वाले होते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, देखा होगा आपने जब खाना बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, एप्रन पहनते हैं। एप्रन से क्या होता है, हमारे फ्रंट पे कुछ दाग धब्बे गिरने वाले होते हैं वो उसको लग जाते हैं, बाकी जो हमारा कपड़ा होता है उसको सेफ रहता है। तो इसलिए हमें सेफ्टी के लिए जब भी काम करें तो बॉडी सुरक्षा के लिए अपने कपड़ों की सेफ्टी के लिए क्या करना है, हमको क्या लगाना है, अपने एप्रन पहनना है, ठीक है। तो इस प्रकार देख लिया आपने कि टनल का कितना महत्व है, कहाँ कहाँ जॉब मिलती है, प्लस जब हम काम सीखेंगे या काम करेंगे उससे रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ सेफ अपने को रखना है। तो ये जितने बिंदु हैं ये आपके लिए इंडस्ट्री में काम करते समय, जीवन में काम करते समय ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है, ठीक है। इस प्रकार ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। सो दैट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।